हम ये MTG पब्लिकेशन का क्लास 2 का ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड जो लेवल 1 के लिए यूजफुल है, क्लास 3 के बाद से लेवल 1 और लेवल 2 दोनों होता है। तो हमने वर्ब तक पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 एडजेक्टिव। तो क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो वर्ड्स दैट टेल अस या डिस्क्राइब मोर अबाउट ए नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। एक ये हो गया, और किसका डिस्क्राइब करता है? तो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, या इसको मतलब कह सकते हैं मॉडिफाई करता है ये नाउन या प्रोनाउन को। तो ये मॉडिफायर भी है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। जैसे गर्ल अगर सिर्फ बोल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हैप्पी लगा दें तो हैप्पी गर्ल क्या हो गया? कि गर्ल खुश है, मतलब एडजेक्टिव हैप्पी हो गया। मतलब गर्ल को क्या कर दिया? ये मॉडिफाई कर दिया, कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया। बॉक्स है, अगर ये सिंपल एक बॉक्स है तो आपको नहीं पता चल रहा है कि बड़ा है छोटा है, तो इसमें हैवी लगा दिए तो ये हैवी है, भारी है। तो आपने क्लास 1 से ही देख रहे होंगे कि आप हैवी या लॉन्ग या आप स्मॉल, बिग, ये सब वर्ड को आपने देखा होगा, समझा होगा, क्लास 1 में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हैवी माने क्या हो गया? भारी बक्सा है, भारी है, मतलब उसमें वजन ज़्यादा है। रोप है, सिंपली रोप है, नाउन है। अब ये रोप लंबा है या छोटा है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट यूज कर लिए तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टू नो इफ ए बर्ड इज एडजेक्टिव वी कैन आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड, किस टाइप का, हाउ मच, कितना, एंड हाउ मेनी, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, गर्ल किस तरह की है? तो खुश है। किस तरह का बक्सा है? तो हैवी बक्सा है। व्हाट काइंड ऑफ रोप, रोप कैसा है? तो लंबा है। तो ये सब क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए। नाउन को, नाउन के डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, और अगर इनको पता करना हो तो व्हाट काइंड, हाउ मच, हाउ मेनी, अगर ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एडजेक्टिव के बारे में क्या होगा? पता चलेगा। अब जैसे बहुत सारे और भी एडजेक्टिव, सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड ऑफ नाउन या प्रोनाउन। डिस्क्राइब कर रहा हो तो ऊपर ही बताएं कि नाउन या प्रोनाउन को या तो मॉडिफाई करेगा या तो डिस्क्राइब करेगा। जैसे बेबी है, बेबी नाउन है, उसके आगे क्यूट लग गया तो क्या है? वो क्यूट बेबी है। ऑफिसर है और उसके आगे क्या लग गया? हॉनेस्ट, वो क्या है? ईमानदार ऑफिसर है। कैसा ऑफिसर है? ईमानदार है। तो क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया। हॉनेस्ट और क्यूट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन। यहाँ पे क्या है? काइंड ऑफ नाउन। यहाँ पे किस तरह का है, यहाँ पे कलर कैसा है, कलर को डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। तो रोज क्या है? नाउन है, वो रेड है। रिबन क्या है? ब्लू है या रेड है या येलो है। तो इस तरह से क्या कर रहा है? ये नाउन या प्रोनाउन के कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे काइंड को डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरह का है। ठीक है। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द साइज ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन। तो पहला हम लोग क्या देखा? काइंड, फिर क्या देखा? कलर, फिर क्या देख रहे हैं? साइज। तो ये क्या है? ये तीनों नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। किस तरह के? बेबी क्या था? बेबी क्या थी? क्यूट थी। कलर कैसा था? तो रेड या ब्लू या येलो था। साइज कैसा है? तो ह्यूज। एलिफेंट है, ये नाउन है और इसमें ह्यूज क्या लग गया? एडजेक्टिव।
तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंट क्या है, नाउन है, और इसमें क्या लग गया, टिन्नी, मतलब छोटा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द शेप ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन, शेप को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे एक क्या है, नाउन है, और ओवल क्या है, अंडा किस तरह का होता है, वो सर्कल नहीं होता है या स्फेरिकल नहीं होता है, कैसा होता है, ओवल होता है। तो ओवल होता है, उसको डिस्क्राइब कर दिए, तो अंडा क्या हो गया, उसका शेप डिस्क्राइब हो गया। टेबल या तो राउंड है, या तो रेक्टेंगुलर है, या तो स्क्वायर है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर है और या तो फिर स्क्वायर है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि टेबल जो नाउन है उसका क्या है, एडजेक्टिव ये सब वर्ड हो गया कि या तो राउंड है, या तो रेक्टेंगुलर है, या तो स्क्वायर है। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नंबर ऑफ, नंबर, नंबर को भी अगर डिस्क्राइब करें, यहाँ पे क्या है, जैसे पेंसिल है, नाउन है, उसका 1, तो नंबर सिस्टम में जो आप भी पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। फिंगर्स नाउन हो गया, और क्या है, 5 फिंगर हैं, कितने फिंगर हैं, 5 फिंगर हैं, तो ये हो गए एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं काइंड, कलर, साइज, शेप, और क्या पढ़े हैं हमने, नंबर। तो इस 5 पे हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ये सब नाउन या प्रोनाउन को चेंज कर रहा है। काइंड में हमने पढ़ा क्यूट और हॉनेस्ट। कलर में हमने पढ़ा, तो कलर बहुत तरह के जानते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, या ब्लू हो गया, ये सब क्या हैं, कलर हैं। तो भी अगर नाउन का कलर बता दें, जैसे यहाँ पे क्या, रेड रोज़ बता दिए, ब्लू रिबन बता दिए, तो कलर बता दिए, नाउन को चेंज कर दिए, तो वो हो गया ए रेड, येलो, ब्लू, ये सब एडजेक्टिव हो गया। जैसे साइज है, या तो ह्यूज है, या तो टिन्नी है, या स्मॉल है, ये सब अगर बता रहे हैं तो साइज बता रहे हैं। लॉन्ग है, क्या है, साइज है ये सब, ठीक है। शेप बता रहे हैं, शेप अगर बता दें, जैसे शेप में स्फेरिकल शेप है, ओवल है, स्क्वायर है, तो ये सब क्या है, शेप बता रहे हैं, तो ये सब सारा क्या है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। नंबर बता रहे हैं, तो 1 2 3, ये सब क्या है, सारा एडजेक्टिव है। तो अगर हाउ मेनी आ रहा है तो एडजेक्टिव है। हाउ मच आ रहा है, तो जैसे साइज हो गया, यूज, टिन्नी, ये सब। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट काइंड है, हाउ मच है, और हाउ मेनी है। तो ये हम एडजेक्टिव का यहाँ पे एक ही जगह 5 टाइप का एडजेक्टिव का हमने देख लिया कि काइंड है तो एडजेक्टिव है, कलर है तो एडजेक्टिव है, साइज है तो एडजेक्टिव है, शेप है, नंबर है, ये सब चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। प्लीज़ गेट मी हॉट वाटर। तो अब इसमें एडजेक्टिव को चूज करना है कि इसमें कौन है। पहले तो हमको क्या करना है, चूज, नाउन को चूज करना है। तो प्लीज़, प्लीज़ के आगे प्लीज़, ये गेट नाउन नहीं है, तो प्लीज़ एडजेक्टिव नहीं होगा। वाटर, यहाँ पे हमारा नाउन मिल गया, तो इस नाउन के आगे क्या लगा हुआ है और वो क्या बता रहा है, तो हॉट बता रहा है कि कैसा है वाटर, हॉट है, मतलब कि डिग्री ऑफ टेम्परेचर बता रहा है उसका, कि टेम्परेचर कैसा है उसका, हॉट है, कोल्ड है। तो अगर डिग्री भी बताए तो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे हॉट या कोल्ड। तो ये सब भी हॉट या कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये हॉट हो जाएगा आंसर। आई विजिटेड ए डार्क केव यस्टरडे। तो पहले तो हमको क्या पता करना है, नाउन या प्रोनाउन पता करना है। तो प्रोनाउन तो आ गया, लेकिन उसके आगे कुछ डेमोस्ट्रेटिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। कहाँ फिर नाउन खोजेंगे, तो नाउन केव है,
तो केव नाउन है ना, गुफा। अब वो कैसा गुफा है, तो डार्क है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो डार्क भी क्या है, एडजेक्टिव है। केव को क्या बता रहा है कि या तो डार्क है या तो लाइट है। तो डार्क हो गया या लाइट हो गया, लाइटेड हो गया, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। सीमा, सीमा नाउन है। इज अ टॉल गर्ल, गर्ल भी क्या है, नाउन है ना। तो टॉल उसके आगे जो लग रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो थर्ड का हो जाएगा बी। 40 सोल्जर्स, 40 आ गया, सोल्जर्स क्या है, नाउन हो गए। तो ये नाउन है और 1 2 3 4 ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो ऐसे ही हमको लग रहा है कि यही है। फॉट द बैटल, बैटल में लड़ाई की है, तो 40 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वॉश योर डर्टी क्लॉथेज नाउ। अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉश योर डर्टी क्लॉथेज, तो हमको पहले नाउन खोजना है। तो नाउन क्या है, क्लॉथेज, क्लॉथ क्या है, नाउन है, और वो कैसा है, डर्टी है। तो डर्टी भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस क्वेश्चन में जितना भी हमने ऊपर देखा एडजेक्टिव, उससे अलग अलग एडजेक्टिव था। तो मतलब कि हॉट और कोल्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है। फिर डार्क या लाइटेड, ये भी एडजेक्टिव है। फिर हमने पढ़ा टॉल, तो टॉल तो ऊपर भी देखे थे, तो टॉल भी एडजेक्टिव है। 40 पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। डर्टी 1 2 3 4 पढ़े थे, तो डर्टी या क्लीन ये सब भी क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हमने देखा एडजेक्टिव का एक मोटा मोटी हमने कि कहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो नाउन के आगे आएगा तो एडजेक्टिव है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज टू शो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैन बी यूज टू कंपेयर, कंपेयर भी कर सकते हैं इससे, टू नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन है। वी यूज ई आर, ये क्या है, ये एक तरह का डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अगर ई आर लग जाए तो एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ड देन टू शो कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स। अगर कंपैरिजन कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, और एडजेक्टिव का क्या हो रहा है, डिग्री हो रहा है। रवि इज टॉल, तो टॉल ऑलवेज क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम बोल दे सुमित इज टॉलर देन रवि, तो रवि से भी लंबा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो यूज टू शो द हाईएस्ट डिग्री या बेस्ट क्वालिटी ऑफ टू या मोर नाउन्स या प्रोनाउन। एक तो हाईएस्ट डिग्री बताएगा और या तो बेस्ट क्वालिटी बताएगा टू और मोर नाउन के बीच में। तब क्या यूज करेंगे, ई एस टी। क्या यूज करेंगे, ई एस टी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है, मतलब आपस में क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तो ई आर लगेगा। लेकिन अगर बेस्ट बता रहा है तो क्या लगेगा, ई एस टी लगेगा। अब यहाँ क्या था, रवि इज टॉल था, सुमित टॉलर था, और जय इज टॉलेस्ट बॉय एमंग ऑल। मतलब उस स्कूल में अगर ये तीनों पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, तो जॉय क्या है, जय क्या है, टॉलेस्ट बॉय है पूरे लड़कों में। मतलब जितने भी लड़के का ग्रुप है उसमें क्या है, वो टॉलेस्ट है। तो बेस्ट क्वालिटी उसका बता रहा है या हाईएस्ट क्वालिटी उसका बता रहा है। तो नाउन का अगर हाईएस्ट क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी बताए तो ई एस टी लगता है। क्या लगता है, ई एस टी। अब देखिए ये सब याद करना है, टेबल ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव को याद करना है। थीन है, पॉजिटिव चीज़ है। थीनर, थीनेस्ट, मतलब ये हाईएस्ट हो गया, बेस्ट क्वालिटी हो गया, ये कंपैरिजन हो गया। तो इसलिए इसको कंपैरेटिव कहते हैं
और इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। जो एडजेक्टिव पूरे हाईएस्ट या बेस्ट क्वालिटी को बता रहा है वो क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव कहलाएगा। सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरेटिव कहलाएगा। और अगर सिर्फ नॉन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, हैप्पी, हैबियर, हैबिएस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये देखिए तीनों अलग है, इसमें ई आर लग रहा है, लेकिन ई एस टी भी लग रहा है, लेकिन गुड के साथ नहीं लग रहा है, गुडर या गुडेस्ट नहीं कहा जा रहा है, यहाँ गुड, बेटर, बेस्ट कह रहा है। तो ये एक अलग टाइप का है, तो इसको याद कर लीजिए। और क्या अलग है, जैसे इसमें भी ई आर लग गया तो ये कॉमन है, इसमें भी ई आर लग गया ये भी कॉमन है, जी के बाद ई आर लग गया, ई एस टी लग गया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इस बाई को क्या कर लिया, चेंज करके आई करना पड़ेगा, तब उसमें ई आर आपको लगाना है। तो बाई को आई में कन्वर्ट करके ई आर लगाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इस टाइप में अगर आ जाए कुछ तो उसमें क्या करना है, बाई को आई कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ई आर लगाना है। यहाँ देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, एन क्या है, एन को 2 टाइम्स किया गया है तब जाके ई आर लगा है, तो 2 टाइम्स यहाँ भी करने के बाद ई आर लगा गया, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए। तो क्लास 2 में अभी हम इतना ही 2-4 जो अलग अलग टाइप के हैं उसको देख के हम अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पे थ्योरी है जो अगला क्लास से सब पढ़ेंगे। तो अभी इतना के लिए जान लीजिए कि अगर एन है तो डबल एन हो जाएगा, अगर बाई है तो आई ई आर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम प्रोनाउंस डेट यू नो ऑल्सो वर्क लाइक एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी क्या है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब तुमने बोला पेन को कि माई पेन है, तो पेन तुम्हारा है ये तुमने बता दिया, तो क्या हो गया, पेन को डिस्क्राइब कर दिया कि ये मेरा है। तो लेकिन माई क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ठीक है, तो जब आप कभी डिक्शनरी उलट के देखिएगा तो देखिएगा कि किसी में प्रोनाउन लिखा हुआ बगल में एडजेक्टिव भी लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। चूँकि वो प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो वो प्रोनाउन भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे माई शर्ट, शर्ट नाउन है और माई क्या है, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। डॉग क्या है, हर, उसकी है और वो कैसी है, तो स्मॉल है। शर्ट क्या है, ग्रीन है, जो मेरी है। तो इस तरह से दे आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसको क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब पढ़ रहे हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो नाउन के पहले आए और नाउन को प्रोनाउन से डिस्क्राइब करे। ठीक है, नाउन को क्या करे, प्रोनाउन से डिस्क्राइब करे, उसको क्या कहेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द रोड ऑफ द सिटी। नैरो है या नैरोअर है या नैरोरेस्ट है या नैरोड है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि रोड ऑफ द सिटी पूरे सिटी में बता रहा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, नैरोवेस्ट। मतलब पूरे सिटी में अगर 2 रोड में कंपैरिजन करता तो ई आर लग के काम चल जाता, लेकिन पूरे सिटी में कंपैरिजन कर रहा है इसलिए हम ई एस टी वाला खोजेंगे। गुंजन इज दैन रीता। अब गुंजन और रीता 2 गो हैं तो इसमें क्या लगेगा, ई आर लगेगा। तो गुंजन इज थिनर दैन रीता। चूँकि ई आर का सिर्फ यही एक है, इसीलिए अगर गुंजन पूरा सिटी में बात होता है, पूरा गांव में बात होता है, विलेज में, तब उसमें फैटेस्ट या देखो आप फैट में जब लगाओगी तो फिर यहाँ भी डबल टी लगना चाहिए। तो जैसे थीनर में डबल एन, उसी तरह से फैट में डबल टी। माई मदर इज दैन मी। अब मी और मदर ये 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है,
तो क्या लगेगा, ई आर का खोजना है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, ओल्डर। माई मदर इज ओल्डर देन मी। द वर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब स्काई का बात हो रहा है, किसी बर्ड से क्या है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि स्काई से कंपैरिजन तो करना नहीं है, बर्ड को बर्ड से कंपैरिजन करना है। अगर ये बोला जाता है कि पूरे स्काई में जितने बर्ड हैं उसका कंपैरिजन करना है, तब हाईएस्ट या हाईली कुछ मतलब हाईएस्ट लगाते हैं। लेकिन जब यहाँ सिर्फ दे रहा है कि द वर्ड इज़ फ्लाइंग, स्काई से कंपैरिजन करना नहीं है, स्काई में ऑल बर्ड लिख देता, तब जाके हम हाईएस्ट का यूज करते हैं। अभी क्या यूज करेंगे, हाई का। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। ये क्या था, ये था आपका, इसको अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री का ये एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, कंपैरेटिव का एग्जाम्पल है। और ये भी क्या है, कंपैरेटिव का एग्जाम्पल है। क्या है, कंपैरेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव का, ये कंपैरेटिव का, ये भी कंपैरेटिव का, और ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है। मेटल इज, अब मेटल और कॉटन के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा था। मेटल इज लाइटर तो होता नहीं है, मेटल क्या होता है, भारी होता है, तो हैवी होता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो ई आर वाला खोजेंगे, तो इसलिए मेटल इज हैवियर देन कॉटन। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्क्राइब करेंगे, जुड़े रहिएगा। इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और भी कहीं से क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो भी हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे।